दोस्तों, बिहार के चुनाव में पहले चरण का मतदान होने में महज कुछ ही दिन रह चुके हैं और जिस तरीके से अब रुझान आने शुरू हो चुके हैं, जनता जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को जो दौड़ाते हुए नजर आ रही है, दोस्तों आप यह खबरें सुनकर आश्चर्यचकित होने वाले हैं। दरअसल अब तक सिर्फ खबरों में आपको सुनने को मिल रहा था, सिर्फ हेडलाइन पढ़ने को मिल रही थी कि इस फलाना विधायक को जो है गांव से खदेड़ दिया गया, इस नेता को जो है, एनडीए के इस नेता को जो है दौड़ा दौड़ा करके भगा दिया गया, मुर्दाबाद के नारे लगा करके फलाने नेता को जो है गांव से भगा दिया गया। अब तक सिर्फ हेडलाइन खबरें ही सिर्फ सुनने में मिल रही थी। दोस्तों, आज एक ऐसी खबर निकल करके आ रही है क्योंकि बीजेपी के एक विधायक है रामचंद्र प्रसाद, वो गांव में गए हुए थे वोट मांगने के लिए। और दोस्तों, जो दुर्दशा हुई है, जी हां, जो दुर्दशा हुई है मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आप खुद देख लीजिए वीडियो, और वीडियो देखने के बाद आप क्या कुछ कहेंगे वो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लेकिन जरा ये हालत देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो में देखिए कि किस तरीके से विधायक जी की हालत इतनी खराब होती जा रही है, क्योंकि जो वादा किया जाता है वो निभाया नहीं जाता है। अमूमन देश में हर विधायक, हर नेता का यही हाल होता है। मैं सिर्फ बीजेपी के नेताओं को लेकर के नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब यहां पर बात बीजेपी नेता की है इसलिए मैं बात सिर्फ बीजेपी नेता की कर रहा हूं। दरअसल दोस्तों, जब चुनाव आता है तो चुनाव में जनता के बीच नेता उतरते हैं, वोट मांगने के लिए उतरते हैं। और इस वक्त बिहार की जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि ऐसी तस्वीरें बल्क में निकल करके आ रही हैं। हर विधानसभा क्षेत्र से अमूमन यही तस्वीरें हैं। खबर क्या है, खबर देखिए। दरभंगा में बीजेपी विधायक रामचंद्र प्रसाद को जनता ने खदेड़ कर भगा दिया और चोर चोर कह के नारे लगा दिए। दोस्तों, इस वीडियो में जब आप सुनेंगे और जब आप देखेंगे तो इस वीडियो में किस तरीके से पब्लिक यह कह रही है कि ये तो चोर है, चोर चोर कह के नारे लगा रहे हैं, खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं, भगाते हुए नजर आ रहे हैं। और विधायक जी की जो हालत है वो बताते नहीं बताया जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने कि भीड़ जो है कितने गुस्से में है। अच्छा, कुछ दिन पहले ये खबरें चलाई जा रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी की एंट्री हो चुकी है, तो अब जो सिर्फ हटौवल की राजनीति है वो अब देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मोदी जी के पास चाणक्य है। राजनीतिक के तौर पर जो बनाया जाता है, राजनीतिक सलाहकार के तौर पर उनके पास बखूबी एक ऐसा नेता है, चाणक्य कहे जाते हैं, जो बड़े सूझबूझ के साथ निर्णय लेते हैं, जिसके बाद कोई भी लेकिन किंतु परंतु वाला सवाल नहीं उठता है दोस्तों। लेकिन इस वक्त अमित शाह जी भी जो है फेल हो चुके हैं। बिहार की राजनीति के अंदर अमित शाह जी भी फेल हो चुके हैं और मोदी जी भी अपनी रणनीति बनाने में इस वक्त शायद फेल हो चुके हैं। और यही हालात है कि गृह मंत्री जी के उतरने के बावजूद भी, मोदी जी के उतरने के बावजूद भी, जेपी नड्डा जी के उतरने के बावजूद भी, बड़े बड़े आला कमान नेताओं के उतरने के बावजूद भी यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा दोस्तों। अभी आज ही मैंने आपको एक खबर बताया कि किस तरीके से आनंद मोहन जनता के बीच में जाते हैं, गांव में जाते हैं, और पब्लिक जो होती है साफ तौर पर कहती हुई नजर आती है कि आपने हमारे लिए क्या किया है, हमारे गांव के लिए क्या किया है आपने। तब नेताजी को यह कहना पड़ता है कि मैं आऊंगा, मैं खुद करके जाऊंगा काम, इस तरीके से। तब भीड़ पीछे से कहती है, मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए, जिस नेता का नाम मुर्दाबाद के साथ लगाया जाता है, आप वीडियो में खुद सुन लीजिएगा कि किस तरीके से मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। दरअसल आप गोदी मीडिया में देखेंगे तो आपको सिर्फ चमक धमक की तस्वीरें ही दिखाई देंगी, भीड़ भड़क्का वाली तस्वीरें ही दिखाई देंगी। लेकिन धरातल पे जो हो रहा है, क्योंकि बिहार की राजनीति गांव से होती है, गांव में जो भीड़ है, जो पब्लिक है, वो एकदम त्रस्त हो चुकी है, क्योंकि किसी को भी वोट जाता है लेकिन सरकार जो है आप देखेंगे कि इधर ना होकर के पलटी मार करके नीतीश कुमार जी कभी तेजस्वी यादव के साथ बना लेते हैं, कभी बीजेपी के साथ बना लेते हैं, यही चलता रहता है। और जनता इस वक्त एकदम त्रस्त हो चुकी है और जनता ने अपना रुझान दिखाना शुरू कर दिया है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को लेकर के जो खबरें निकल करके आ रही हैं, एक बार मैं फिर से सिलसिलेवार तरीके से पढ़ देता हूं। देखिए किस तरीके से ये आनंद मोहन जी है, उनका विरोध गांव में किया जाता है। उसके बाद अलीनगर के अंदर में किस तरीके से जो मैथिली ठाकुर जी हैं उनका विरोध किया जा रहा है। खुद भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है वो विरोध कर रहे हैं।
मैंने आपको खबर में पहले बता दिया गया जी के जो वजीरगंज से जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनका विरोध किया गया, वापस गांव से जो है लौटना पड़ा। इस खबर में दैनिक भास्कर की खबर है। उसके बाद ये खबर आई थी जहानाबाद में एनडीए प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का विरोध हो गया। छात्रों ने ये पूछ लिया कि आप जो है 5 सालों में क्या कुछ किया है। तो मैंने आपसे बताया कि न सिर्फ बिहार की जनता बल्कि युवाओं में भी वो पकड़, वो सवाल पूछने का जज्बा आ चुका है और इस वक्त एकदम जागरूक हो चुकी है जनता बिहार की कि पिछले 5-10 सालों में आपने किया क्या है। बीजेपी से भी यही सवाल पूछा जा रहा है और यही सवाल नीतीश कुमार की जो पार्टी है, जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनसे भी यही सवाल पूछा जा रहा है। तो जो हालत है दोस्तों किस तरीके से बिगड़ती जा रही है धरातल पर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ और कहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी कुछ और बोलते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, इन दिनों अमित शाह जी की एक तस्वीर, एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिस वीडियो में खाली कुर्सियां दिखाई जा रही हैं और लास्ट में जो स्टेज संचालक होते हैं वो खुद अमित शाह जी बन जाते हैं और अमित शाह जी को कहना पड़ता है कि पुलिस वाले भाइयों जरा इनको आने दीजिए, पब्लिक को आने दीजिए, चेकिंग करने में इतना समय मत व्यस्त कीजिए, इस तरीके से कहा जाता है। यानी सोचिए कि ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह जी इतने भी वीआईपी नेता होने के बावजूद भी वो मंच पर जाएं, भाषण दें और पब्लिक को कोई रोक ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेता जो होते हैं, जो वीआईपी नेता होते हैं, तो बाद में भाषण देते हैं, पब्लिक तो पहले ही बुला ली दी जाती है। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कुछ कहना चाह रहा हूं। ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि पब्लिक तो पीछे है, कुर्सियां जो खाली हैं वो तो इसलिए क्योंकि रोक दिया गया। ये तो कहने की बातें होती हैं। माहौल जो है वो ऐसे ही समझ में आ जाता है। तो ये हालत हो गई है दोस्तों आप सभी को क्या लग रहा है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि छठ पूजा के वक्त पे ये तस्वीरें और भी बढ़ सकती हैं, वो इसलिए क्योंकि गांव-गांव जा करके लोग तारीफें करेंगे, छठ पूजा को लेकर के वोट मांगने का काम करेंगे, तो लोगों के अंदर थोड़ा बहुत तो गुस्सा रहता ही है। लेकिन सवाल ऐसे हालात में ये है कि सबसे ज़्यादा विरोध का सामना जो है वो एनडीए के जो उम्मीदवार है उन्हीं को झेलना पड़ रहा है, जो बीजेपी के उम्मीदवार है उन्हीं का झेलना पड़ रहा है। अभी तक मैंने एक भी इंडिया अलायंस के एक भी उम्मीदवारों का मैंने ऐसा विरोध करते हुए गांव वालों को नहीं देखा। हो सकता है कि आने वाले वक्त में ऐसा हो तो मैं उस पर भी खबर बना दूंगा। फिलहाल अब तक के इस राजनीति को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, गांव वालों का जो गुस्सा फूटा पड़ा है, इसकी असली वजह क्या हो सकती है? अगर आपके मन में कोई सवाल होगा तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।